दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज आपसे फिर एक बार खासकर लाइव रूबरू होने का मौका मिला। दोस्तों अभी तक हम लगातार आपको खासकर भारतीय किसानों पर कई वीडियो को हम लोग आपके सामने रख चुके हैं। अब हम एक पुनः वीडियो आप लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि लगातार भारतीय किसान और भारत सरकार के बीच वार्तालाप बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन उसका कोई भी सही विचार विमर्श नहीं निकल पा रहा है। आप लोगों से हम एक चीज़ लगातार खासकर अपने देश के 135 करोड़ देशवासियों से ये संदेश देना चाहते हैं कि लगातार भारतीय किसान और भारत सरकार के बीच लगातार जो मध्यस्थता हो रही है, उस मध्यस्थता में कोई सही प्रामाणिक चीज़ निकल के नहीं सामने आ रही। उसकी सबसे बड़ी जो कारण है, खासकर भारत सरकार अपने कृषि मंत्रालय के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो कृषि प्रमुख सचिव हों, कृषि के उप सचिव हों, उनको लगातार भेज रही है। वो किसानों से मध्यस्थता हो नहीं पा रही है। खासकर भारत के कृषि मंत्री खासकर नरेंद्र सिंह तोमर जी वहाँ पर अभी घटनास्थल, जहाँ पर ये खासकर दिल्ली एनसीआर का बहुत बड़ा क्षेत्र है, खासकर जो सिंधु बॉर्डर है और दिल्ली एनसीआर की जो सीमा है, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर खासकर पंजाब, हरियाणा और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत से किसान वहाँ पर लगातार उनका आमरण अनशन जारी है। उनकी एक ही मांग है, जो किसानों के प्रति जो सरकार का रोष है उनके लिए, खासकर भारत की किसान जो हैं, उनके 3 जो प्रमुख बिल हैं उनको वापस लेने के लिए लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, खासकर भारत सरकार के यशस्वी और माननीय प्रधानमंत्री कि लगातार जिस प्रकार आप बाहरी राज्यों का दौरा कर रहे हैं, आप एक बार उन जहाँ पर घटना स्थल है, जहाँ पर किसानों को लगातार वहाँ पर वो अपने आमरण अनशन को चला रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि अगर घटना स्थल पर जाएं, जहाँ पर वो आमरण अनशन हो रहा है, वहाँ पर जाके एक बार व्यक्तिगत रूप से उन किसानों के साथ अपना संवाद स्थापित करेंगे तो एक बहुत बढ़िया पहल होगी, खासकर भारत सरकार की ओर से। क्योंकि लगातार करीब आज 30 दिन के आसपास का समय हो गया है और इस कड़ाके की ठंडी में लगातार किसान अपनी बातों के लिए कि सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए। ये मोर्चा नहीं है, आप मानिएगा, देश के प्रति एक ऐसा रोष है जो खासकर भारतीय किसान लगातार अपनी बातों को प्रमुखता के साथ रख रहे हैं। भारतीय किसान के जो नेता हैं, खासकर राकेश टिकैत जी, उनसे लगातार सरकार की ओर से जो ब्यूरोक्रेट्स, जो हुक्मरान जाते हैं, उनसे वार्तालाप होती है, लेकिन कोई सही रिजल्ट अभी तक निकल कर नहीं आ रहा है। हम लगातार एक चीज़ आप लोगों को ये विचार विमर्श कराना चाहते हैं कि खासकर जिस प्रकार भारतीय किसान और भारतीय जवान, जिस प्रकार जवान एक सीमा पर सजग प्रहरी के रूप में देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार भारतीय किसान, जो नारा दिया गया था हमारे बिजली के लाल और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान के माध्यम से इस भारत के नवीन भारत की विचारधारा को रखा था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य देश का एक ऐसा परिदृश्य है जहां पर लगातार किसानों के खासकर उनका इतना अत्यधिक रोष बढ़ता जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं पर उनको सही से मैनेज नहीं कर पा रही। उसका सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है, क्योंकि लगातार ये 2017 से लेकर और 2020 का जो वर्तमान समय है, इसमें खासकर भारतीय किसान, आपको मैं बताऊं, 2017 में खासकर दक्षिण भारत के, खासकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, वारंगल और जो तेलंगाना के राज्य थे, उनमें किसानों ने लगातार खासकर दिल्ली के आमरण अनशन किया। काफ़ी दिनों तक उन्होंने उपवास भी रखा, अर्धनग्न अवस्था में संसद भवन घेराव घेरा। लेकिन उसके बावजूद भी खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने जिस प्रकार उनको तवज्जो देनी थी, वो नहीं दे पाई। देखिए, भारत सरकार और ख़ासकर जो मीडिया संस्थान हैं, भारत सरकार के जो चैनल हैं, हमारे मीडिया भाइयों को चाहिए कि जिस प्रकार आप हर मुद्दे को प्रमुखता के साथ जनता को दिखाते हैं, जनमानस को दिखाते हैं, आपको चाहिए। देखिए, देश का चौथा स्तंभ खासकर जो मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आप जिस प्रकार सच को, खासकर जब भारतीय राजनीति आज इतने बड़े पर प्रासंगिकता की ओर बढ़ रही है, जहाँ पर जन भावनाएँ, जन समस्याएँ लगातार, ये मान लीजिए कोरोना महाकाल से लेकर लगातार देश के अंदर ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन सरकार उन ज्वलंत मुद्दों पर कहीं भी खासकर सही कारणों को क्रियान्वित नहीं कर पा रही है। लगातार जिस प्रकार किसानों का दबाव भारत सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये बहुत प्रमुख चिंता का विषय है। क्योंकि जनता जनार्दन और भारतीय किसान अपने आप में, जिस प्रकार हम देश के अंदर जो अन्नदाता है, जो खासकर कड़कड़ाई की सर्दी में, तपती हुई गर्मी में और मूसलाधार बारिश में अपने किसानों, अपने खेतों में वो काम करता है, उसके पास इतना समय नहीं रहता है
कि वो खासकर दिल्ली के एनसीआर में आकर या बाघा बॉर्डर के आकर वहाँ पर लगातार अपने जन आंदोलन को चला रहा है। हम देश के समस्त भारत सरकार से गुजारिश, माननीय राष्ट्रपति से गुजारिश करना चाहते हैं हम लोग खासकर कि देश के अंदर लगातार खासकर शीतलहर का प्रकोप इतनी तेज़ी के साथ है। जिस प्रकार मैं लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में देखता हूँ कि ये मानिए एक बहुत लंबी फहरिस्त है। खासकर उसमें आप मानेंगे पंजाब से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान जो एक संगठित होकर एक नेतृत्व के माध्यम से भारत सरकार के सामने अपनी नीतियों को, खासकर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कृषि का, उसको लेकर लगातार सरकार से विचार विमर्श हुआ। लेकिन किसानों और सरकारों के बीच जो वार्तालाप बड़े पैमाने पर होनी चाहिए थे, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर एक बार उस जगह पर जाते तो ये मानिएगा किसानों के अंदर जो एक बहुत बड़े पैमाने पर रोष है, उस रोष को वो दबा सकते थे। लेकिन माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी, अब मैं उनको क्या कहूँ कि वो लगातार जब बाहर राज्यों में दौरा करते हैं, खासकर मध्य प्रदेश के रायसेन में पहुँचे हैं, लगातार वो दौरा कर रहे हैं। लेकिन उन सरकारों के कृषि मंत्री हैं, उनको चाहिए कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री ये लगातार वहाँ पर जाएं। जो भारतीय किसान के नेता हैं उनसे अगर बात करेंगे तो ये 100% मान लीजिएगा कि रिजल्ट बहुत सकारात्मक परिणाम आपके सामने उपस्थित होगा। देखिए, किसान हमारे भारतीय नवजीवन का, हमारे भारतीय सभ्यता का और भारतीय संस्कृति का एक ऐसा प्रतीक है जो मानवता को अपने आप में लिए हुए, खासकर जिसको हम बोल सकते हैं कि द बैकबोन ऑफ द इंडिया, भारत की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला किसान आज सरकार के सामने किस प्रकार वो लगातार प्रताड़ना का, खासकर सर्दी के मौसम में उनके ऊपर जब पानी की बौछारें गिरती हैं, खासकर ये मानिएगा इस शीतलहर में जहाँ पर हम आप खासकर अपने घरों में ऊनी कपड़ों में गर्म कम्बलों के बीच, और भारतीय हमारे जो नेता हैं वो अपने आलीशान बंगलों में, सरकारी आवासों में खासकर ग्लोबों के बीच बैठते हैं। लेकिन लगातार ये चीज़ें हुई, सरकार का जो सकारात्मक परिणाम आना चाहिए जनमानस के बीच और किसानों के बीच, वो लगातार नहीं आ पा रहा है। हम एक चीज़ और ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार भारत सरकार अपने आप को आज एक महत्वपूर्ण स्थानों में, ये मान लीजिए देश के अंदर ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे, उसमें से जो प्रमुखता का मुद्दा था, देखिए आज ये मानिएगा अभी तो भारत सरकार के पास जो किसानों का बहुत बड़े पैमाने पर जो लामबंदी है, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। आने वाले समय में अगर देश के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्यों के किसानों ने अगर एक साथ कहीं दिल्ली पर धरना प्रदर्शन किया तो सरकार उस धरना प्रदर्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि लगातार जो रोष बढ़ रहा है ये रोष बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, मानवीय संवेदनाएं जो होती हैं, देखिए किसान भी इस भारत का नागरिक है, यहाँ की मिट्टी में वो रहता है, क्योंकि वो जिस परिवेश में निकल कर आता है, आप मानते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, बहुत से हमारे भाई या बहुत सी राजनीतिक लोग, बहुत से बुद्धिजीवी लोगों का मानना है कि भारत के अंदर जो किसानों, खासकर जो उनके 3 कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हक में हैं। देखिए, मैं उसके बारे में बहुत लंबी विस्तृत बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरा एक सीधा सा मानना ये है कि अगर किसानों के मामले में सरकार इतनी बेहतरीन ढंग से उसको संवेदनशीलता के माध्यम से नहीं ले रही है, ठीक है, लोग कहते हैं कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर खासकर विपक्षी दल, उसमें राजनीतिक समीकरण भी हैं, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। देखिए, ठीक है, वो अपनी क्या सेकते हैं क्या नहीं करते हैं वो एक इसका वर्तमान का हिस्सा नहीं है। हम एक सीधी सी बात जानते हैं, क्योंकि भारतीय किसान हमारी मानवीय संवेदनाओं से साथ जुड़ा हुआ है और 77% भूभाग पर कृषि होती है, क्योंकि उनका जो पूरा जीवन है वो खासकर उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनके परिवार के खर्चे हैं, बड़े पैमाने पर ये मान लीजिएगा, क्योंकि वो खेती से गुजर बसर करते हैं। उनकी जो साल भर की फसल होती है उससे वो अपने परिवार के बच्चों का दायित्व, शादी बारात, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर के बीच में जो भी कार्य होते हैं उसी आमदनी से किए जाते हैं। दूसरी चीज़, सरकार की एक संवेदना को मैं कहूँगा कि सरकार को चाहिए कि मानवीय संवेदनाएँ हैं, उस संवेदनाओं के आधार पर हमारे भारतीय किसानों के प्रति एक ऐसा अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय के दरवाज़ों को खोलें और उनको लगे कि हमारे भारत का ही तो निवासी है। ठीक है, हम बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है जो आपके कानून हैं उससे सरकार को कहीं ना कहीं पर घाटा हो, उस घाटे को आप कहीं और से मैनेज करिएगा। लेकिन हमारा जो भारतीय किसान है, जो अन्नदाता है, इस देश को अन्न उपज कराता है, हमको अन्न देता है,
उसको आप कम से कम एक ऐसे माध्यम से उसको दिखाइए नहीं कि हम इस देश के निवासी हैं, तो कम से कम उसको कहीं पर आप सहूलियत तो दे दीजिए, क्योंकि उसको अगर आप सहूलियत देंगे तो भारत एक नवीन दिशा की ओर और भारत विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के लगातार भाषणों में मैं सुनता आता हूँ कि वो कहते हैं कि भारत को हम नवीन दिशा की ओर, नवीन विश्व की ओर एक विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं देश के अपने 135 करोड़ लोगों से ये आशा करता हूँ कि देखिए, कोई क्या कहता है, कोई कुछ कहता है, हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर सरकार इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता के आधार पर नहीं लेगी तो ये मान लीजिए सरकार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होगी। क्योंकि आने वाले में समय में सरकार को ऐसे ही धरना प्रदर्शनों के लिए और तैयार रहना पड़ेगा। इसका देखिए, आज 2 राज्यों में, खासकर पंजाब और हरियाणा की जो राज्य, और मैं आपको ये बताऊं, वहाँ का जो किसान है, लोग कहते हैं कि वहाँ के किसानों के हाथ में 1-1 लाख का मोबाइल है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। ठीक है, वो चलते हैं क्योंकि वो जो कृषि करते हैं, खासकर वर्तमान वैज्ञानिक जो आधारित कृषि है उसको करते हैं। लेकिन भारत के 28 राज्यों में 7-8 केंद्र शासित राज्यों में जो वहाँ के किसान अगर वो भी लामबंद हो गए तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या विकराल होती चली जाएगी। क्योंकि देश वैसे ही बहुत सी जरूरत मुद्दाओं पर सरकार घिरी हुई है, चौतरफा घिरी है सरकार आज वर्तमान परिदृश्य में। उसको चाहिए एक सकारात्मक परिणाम लाने के लिए अपने देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के राज्यपाल और खासकर कृषि विभाग के जो प्रमुख सचिव, उप सचिव कृषि हैं, जितने भी हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लगातार एक मीटिंग करें। मीटिंग करने के बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री, भारत के माननीय कृषि मंत्री उस जहां पर ये किसानों का बहुत लंबे समय से, खासकर आज 27 से 30वां दिन होगा, वहां पर उपस्थित होकर किसानों से व्यक्तिगत रूप से संवाद करें, उनसे मिलें। ये मानिएगा 100% सकारात्मक परिणाम आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये मान लीजिएगा आज की वर्तमान स्थिति देश के अंदर ऐसी होगी जिससे एक भारतीय नवयुवक और ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ वह युवा, देखिए, अगर हम भारत को नवीन दिशा की ओर विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो प्राथमिकता होगी वो हमारे युवाओं की होगी। क्योंकि युवाओं के पास आज कहीं भी रोजगार सृजन नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े राज्यों में कल कारखाने बंद हैं, क्योंकि ये मान लीजिएगा नोटबंदी से लेके और ख़ासकर देश संभल भी नहीं पाया था कि एक प्राकृतिक आपदा कोरोना महाकाल आई, उससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई। कोई बात नहीं है डगमगाई, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखेंगे 2017 से 2020 का अगर आकलन करते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम लाना चाहती थी, लेकिन वो उस काम पर कायदे से कर नहीं पाई। हम लगातार खासकर अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया मित्रों से ये बोलना चाहते हैं, देखिए, सरकार अगर कहीं पे गलत काम करती है तो उसको आप मतलब ईमानदारी के साथ अपनी कलम लिपिबंद करिए, लिखिए, सरकार के खिलाफ लिखिए, सरकार के खिलाफ बोलिए। इसमें कहीं आप संकोच या डर मत शामिल कीजिए। ये अगर हम सरकार के खिलाफ जाके लिखते हैं तो हमारे खिलाफ कोई न्यायिक कार्रवाई या कोई संवैधानिक कार्रवाई हो सकती है। देखिए, लोकतंत्र हमेशा ये कहता है, हमको वो संविधान में शक्तियाँ प्राप्त हैं कि हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए हम सरकार के विपक्ष के खिलाफ बोल सकते हैं। क्योंकि हम भारत के युवा हैं, हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा जज्बा है। क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? इस देश के अंदर 135 करोड़ हमारे भारतीय देशवासी हैं और हम देशवासियों के बीच में ही रहकर लोग कहते हैं कि आज सरकार ही बोलती है, जो कृषि की खासकर साझेदारी है भारत सरकार की किसानों की या कृषि विभाग की, वो 14 से 17% है। ठीक है, एक बहुत कम परसेंटेज उनका है। जिस प्रकार ये मानिएगा हम अपनी मानवीय संवेदनाओं को किसानों के सामने रख तो सकते हैं, वो गलत हैं, सही हैं, सरकार अपने नीति नियमों को कहाँ हद तक पालन करती है, इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि इस हिंदुस्तान में जब हम सरकार को बनाते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है देश के प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक युवा को हम रोजगार सृजन कराएं। सृजन कराने के साथ साथ वहाँ की जो नैतिक जिम्मेदारी है देश के अंदर, आज ये मान लीजिए ये हालात हैं कि मतलब बस से बदतर मैं कह सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वो क्या लिखती है उसको मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि आज की जो वास्तविक सच्चाई मानिएगा, किसान अलाभमंद हैं। अगर राज्यों में यही चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ हुई तो राज्यों की तो अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं लगातार
अपने वीडियो में ये कहता हूँ कि देखिए, हम भारत के वो युवा हैं। अगर भारत को नवीन दिशा और विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो हम भारत से, खासकर ग्रामीण अंचल क्षेत्रों के हमारे जो युवा हैं, हमारे जो किसान हैं, उनको लेकर हम अंगीकार नहीं करेंगे तो हम नवीन भारत के निर्माण को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भारत के नवीन विचारधाराओं के साथ देश के अंदर आने वाले एक ऐसे कर्णधारों को, जिसको हम लेकर एक नवीन दिशा की ओर अग्रसित हो सकते हैं। लेकिन जब तक ग्रामीण पृष्ठभूमि, ग्रामीण इलाकों, ये मानिएगा वर्तमान समय में आज जिला मुख्यालयों से लेके और देश के जितने भी राजधानियां हैं, वहां पर युवाओं को रोजगार सृजन का कोई काम नहीं हुआ है। मैं देश के समस्त देशवासियों को पुनः इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं। देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूं, एक समाज का एक सामाजिक व्यक्ति हूं। क्योंकि एक हमारे अंदर ये आदत है कि हम लोग जनता के बीच अपनी बातों को युवा होने के नाते रखना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमको मिली हुई है, उसके तहत हम सामाजिक ताने बाने को, राजनीतिक ताने बाने को बुनते रहते हैं और आपके सामने रखते रहते हैं। क्योंकि हमारा देश एक, जिसको हम बोल सकते हैं सोने की चिड़िया कहा जाता था। देश के 70 साल से लेके आज 2014 से लेके 2020 का जो वर्तमान समय है, जहाँ पर जो आर्थिक स्थिति जो आज देश के अंदर होनी चाहिए वो कहीं पर स्टैंग हो गई, रुक गई है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है देश की अर्थव्यवस्थाओं में। क्योंकि जो हमारे अंदर या देश के अंदर हमारे जो युवा, हमारी जो बहनें हैं, हमारे यहाँ जो नवीन बच्चे, जो नवीन भविष्य है इस देश का, उनको लेकर बहुत चिंता होनी चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार उस और प्रयास बहुत बड़े पैमाने पर नहीं कर रही है। मैं लगातार अपने वीडियो में समस्याओं को आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। क्योंकि सामाजिक हिंदुस्तान का ताना बुना जब भी बुना जाएगा तो युवाओं को लेकर बुना जाएगा। क्योंकि युवा ही हमारे भारत की प्रथम वो पंक्ति हैं। वो ऐसी स्थिति में अगर होंगे तो देश अपने आप में एक नवीन दिशा की ओर अग्रसर करेगा। हिंदुस्तान के देश के तमाम देशों में अगर आप देखेंगे, ये मान लीजिए विश्व के तमाम देशों में अगर आप देखेंगे, तो जब तक वहाँ का किसान एक बहुत बढ़िया, एक मैं आपको आज एक शायरी के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। एक बहुत बेहतरीन शायर थे, डॉक्टर राहत इंदौरी की एक बहुत अच्छी शेर है उनका। उन्होंने कहा था कि लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, हर अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएँ तो जाएँ कहाँ, सरकार भी तुम्हारी है और सरदार भी तुम्हारा है। देखिए, ये जो मुझे चरितार्थ करना चाहिए था, आज की वर्तमान स्थितियों में बिल्कुल कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो खासकर जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें जिसको बोल सकते हैं ना, एक प्रकार के जो लोग भीख मांगते हैं उनका पेट भर जाता है। लेकिन अगर बादशाह की एक जो घर में बाहर भीख मांगते हैं ना, उनका पेट भर जाता है। लेकिन अगर देश का बादशाह, देश का राजा, अगर उसकी भूख बहुत ज़्यादा हो ना, तो देश खराब हो जाता है। वर्तमान की आज यही स्थिति है। क्योंकि देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ये मानिएगा, जिस प्रकार निजीकरण किया जा रहा है या बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर, वो आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरे की घंटी है। हमारे युवा, हमारे भाई बहन, जितने भी आने वाले युवा पीढ़ी हैं, उनको चाहिए कि देश को सशक्त करने के लिए, और सरकार की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपने वोट लिया है, इसलिए युवाओं को एक नवीन दिशा की ओर अग्रसर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ से विराम देता हूँ और मैं देशवासियों को पुनः ये कहना चाहता हूँ और खास भारत सरकार के बारे में बोलना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री, जहाँ पर किसानों का धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन हो रहा है, वहाँ पर आप जाकर, इस प्रकार आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेकते हैं, एक बार जाकर मत्था उन किसानों के सामने टेक लीजिए। अनशन खत्म हो जाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।